नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। और आज के इस एपिसोड में बहुत ही खास बर्थ चार्ट के ऊपर डिस्कस होने वाला है। और ये जो बर्थ चार्ट है ये बिल्कुल प्रमाणित किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि आज इस डेट ऑफ बर्थ और टाइम के माध्यम से जो है वो आपका जो जन्म समय शुद्धिकरण है विद द पास्ट इवेंट, उसके बारे में चर्चा करेंगे और भी दूसरी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम है इसको रेक्टिफाई करते हैं। और जो बर्थ टाइम इसका रेक्टिफाई हो रहा है आपके ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, इसको भी गुरुदेव ने प्रमाणित किया है। और इसके जो 5 इवेंट हैं, मेजर 5 इवेंट्स जो हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है वो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि भाई इस पे जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कितने हद तक जो है उसको बिल्कुल सटीक तरीके से प्रिडिक्ट कर रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना बर्थ चार्ट जो है वो खोल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं स्पेशल बर्थ चार्ट है 7th ऑफ सितंबर 1972। और इसका जो गिवन टाइम था वो 20:55 था, जो कि रेक्टिफाई किया गया है 20, 51, 32 और 500 मिली सेकेंड्स में। तो इसको सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 55 कर देते हैं, 00, और यहाँ पे भी 0 कर देते हैं। अपडेट द चार्ट, सेव द चार्ट। अब चलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की ओर। देखिए हमारे सॉफ्टवेयर में बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के जो नियम लगाए गए हैं वो गुरुदेव के आदेश अनुसार, जैसा उन्होंने हमें बताया है, पढ़ाया है, उसी के अनुसार लगाया गया है। तो आप अब देखिए यहाँ पे कि जो डिटेल्स हैं उनको हम यहाँ पे BTR के अंदर लगाएंगे। और सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अब आप देख सकते हैं ये जो विंडो खुला है इसमें जो पैरामीटर्स दिए गए हैं 13, इनमें सभी के सभी पास हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, अभी आवश्यकता है सबसे पहले जो है वो इसके अंदर जेनेटिकल मून स्टार को चेक कराने की। तो सबसे पहले जो है वो लेते हैं प्रथम संतान के मून स्टार को, जो कि केतु है, मेल चाइल्ड है। और जो सेकंड चाइल्ड है उसका मून स्टार जो है वो है मार्स। ये सेलेक्ट कर लिया। और फादर का जो मून स्टार है वह सन, ये सेलेक्ट कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं उसमें केवल सेक्स ऑफ द चाइल्ड जो है वो फेल हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए, चूंकि हमें मालूम है कि बर्थ यहाँ तक हो चुका है 20:55 पे, इसको हम पीछे लेके चलते हैं, बैकवर्ड। आप देखते जाएं यहाँ पे जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशंस के जो रूल्स लगे हुए हैं उसके हिसाब से सेकंड दर सेकंड ये चेक हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए जो बर्थ का टाइम आया है वो 20:54 और 27 सेकंड्स का आया है, जिसमें सारे के सारे गिवन पैरामीटर्स पास हैं। तो क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से जब आपका कोई बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पास होता है तो क्या वो एक्चुअल आप ही का है? मैं कहूँगा नहीं है, नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 1 सेकंड के अंदर 4 बच्चे पैदा होते हैं और केवल हिंदुस्तान में लगभग 1 सेकंड में 1 बच्चा पैदा होता है। तो ये पैरामीटर्स जो है ना वो बहुत संभावित है कि किसी और भी जातक के हो सकते हैं। तो कैसे वेरीफाई करते हैं? उसके पास्ट इवेंट से। तो पास्ट इवेंट ले लेते हैं, एक बार देखें पास्ट इवेंट में वो पास होता है या फेल होता है। तो यहाँ पे वेरीफाई इवेंट्स का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे
डेथ इवेंट्स में फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, स्पाउस, एल्डर सिबलिंग यानी बड़ा भाई बहन या यंगर सिबलिंग छोटा भाई बहन, मैरिज की डेट, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये हम लोग अभी एसएसएल लेवल पे जो है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपके ग्रैंडफादर का जो डेथ है वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स में टिक लगाएंगे। फिर चलते हैं, जो इवेंट है वो इवेंट जो है वो 19 सितंबर 1979 को ग्रैंडफादर की डेथ हुई है। अनुमानित समय है 20:10 यानी रात को 8:10 में। फिर दूसरा इवेंट लेते हैं, ग्रैंडफादर है ना, सॉरी, ग्रैंडफादर की जो है वो है 19 सितंबर 1979 और 20:10 ये ले लिया। ग्रैंड मदर की जो डेथ है वो लेंगे अब 5 अगस्त 2003 और जो टाइम है वो 21:55 रात को 9:55 का। फिर एक जो तीसरा इवेंट है वो है मैरिज का। जातक की कुंडली में मैरिज जो है वो लेंगे 9 मई 1997 और तकरीबन 23:30 में, यानी कि रात को 11:30 के आसपास मैरिज हुई है। जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका जो बर्थ डिटेल है वो है 26 दिसंबर 1999 और अप्रॉक्स टाइम है 23:43। जो दूसरे बच्चे का जो जन्म है ये भी ले लेते हैं 7 अक्टूबर 2002 और सुबह के 10:01। अब आप देखें इन सभी पैरामीटर्स पे जो बर्थ का टाइम जो है जिसमें सारे के सारे जो पैरामीटर्स है वो पास होते हैं, क्या वो इवेंट को भी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई लेंगे। आप देख सकते हो ग्रैंडफादर का दशा लॉर्ड वो फेल हो गया, ट्रांजिट फेल हो गया, प्रोग्रेशन फेल हो गया। ऐसे ही ग्रैंड माँ का भी हो गया, मैरिज का भी हो गया, फर्स्ट चाइल्ड का भी हो गया, सेकंड चाइल्ड में सारे फेल हैं, केवल ट्रांजिट पास है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि जितने भी इवेंट दिए गए हैं वो सब के सब पास होने चाहिए। एक भी इवेंट कहीं पे भी यदि फेल होता है तो वो बर्थ का टाइम जो है ना वो करेक्ट नहीं मानते। तो अब क्या करेंगे, अब हम दूसरा बर्थ का टाइम जो है वो इसके अंदर लेंगे, इसको करते हैं क्लोज। फिर चलते हैं बैकवर्ड इसलिए कि हमें मालूम है कि बर्थ का जो टाइम है, गिवन टाइम जो था वो क्या था, 20:55 का। तो यहाँ पे जो तात्कालिक रूप से आया था वो 20:54-27 जिस पे सारे के सारे पैरामीटर्स पास थे, उस पे इवेंट पास नहीं हुए। फिर चलते हैं पीछे। अब जहाँ पे भी बर्थ का टाइम जो है वो इन पैरामीटर्स के ऊपर पास होगा, वहाँ पे फिर से देखेंगे कि क्या वो इवेंट को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो चार्ट है वो ऐसा चार्ट है, और जो बर्थ का टाइम इसके अंदर जिसमें सारे के सारे पैरामीटर्स पे और इवेंट्स के ऊपर जब ये टाइम पास होगा उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये चार्ट जो है वो इतना ऑथेंटिक है। और ऐसे चार्ट को जहाँ पे मुहर लगा दी गई हो गुरुदेव से, तो आप कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पे कहीं भी कोई एरर होगा। और अगर है तो आप ज़रूर बताएं। आइए, जो टाइम अगला पास होता है वो है 20:53 और 25 सेकंड और 500 मिली सेकंड। इवेंट वेरिफिकेशन में चेक करते हैं क्या ये पास होता है।
देखिए यहाँ पे अब थोड़ी स्थिति बदली है। ग्रैंडफादर की दशा लॉर्ड्स पास हो गए, लेकिन ट्रांजिट और प्रोग्रेशन फेल। ग्रैंड माँ की तीनों दशा लॉर्ड, ट्रांजिट और प्रोग्रेशन ये पास है, परंतु मैरिज में प्रॉमिस ही डिनाई आ गया। अगर उसको छोड़ दें तो आगे देखें तो यहाँ पे दशा लॉर्ड्स पास होते हैं, लेकिन ट्रांजिट और प्रोग्रेशन फेल। सेकंड चाइल्ड के अंदर प्रॉमिस तो आया, लेकिन दशा ट्रांजिट और प्रोग्रेशन फेल, सेकंड चाइल्ड भी फेल। इसको करते हैं क्लोज। फिर लेते हैं नेक्स्ट BTR। अब आप देखें यहाँ पे 20:52 और 500 मिली सेकेंड पे सारे पैरामीटर्स पास होते हैं। इवेंट वेरिफिकेशन लीजिए, आप देख सकते हो दशा पास होता है ग्रैंडफादर में, ट्रांजिट पास होता है, प्रोग्रेशन फेल। ग्रैंड माँ में तीनों फेल। मैरिज के अंदर पास हो गया दशा, लेकिन ट्रांजिट और प्रोग्रेशन फेल। सेकंड चाइल्ड में दशा फेल, प्रोग्रेशन और ट्रांजिट पास है, लेकिन सेकंड चाइल्ड के अंदर दशा फेल, ट्रांजिट पास, प्रोग्रेशन फेल। एक भी कोई भी पैरामीटर फेल होता है वो करेक्ट नहीं मान सकते, सब के सब पास होने चाहिए। दोबारा लेते हैं, दोबारा देखिए। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ फेल दिख रहा है वो एरर है। नेक्स्ट BTR फिर देखें आप, यहाँ भी फेल है। बीस बज के 51 मिनट 56 सेकेंड और 500 मिली सेकेंड में सारे के सारे गिवन पैरामीटर्स पास होते हैं। वेरीफाई करते हैं। अभी ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ इनकी सारी की सारी जो है दशा, ट्रांजिट और प्रोग्रेशन पास है, लेकिन मैरिज के अंदर ट्रांजिट फेल, प्रोग्रेशन फेल। सेकंड चाइल्ड में सब फेल, और फर्स्ट चाइल्ड में सारे के सारे फेल, और सेकंड चाइल्ड में दशा और प्रोग्रेशन फेल। फिर लेना पड़ेगा, फिर चेक करें, सेम स्थिति है, फेल। बीस 51 32 500 मिली सेकेंड्स पे चेक करेंगे क्या यहाँ पे जो हमारा इवेंट है वो पास होता है या फेल होता है। अगर पास होता है तो ये टाइम परफेक्टली ऑल राइट है, और ये आप देख लें। यहाँ पे दोबारा देखते हैं, वेरीफाई करा के आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, मैरिज, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, ये सब के सब पैरामीटर्स जो है वो पास हो जाते हैं। यानी कि आपका जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का जो रूल खुल्लर सर ने बताए थे, जो डेथ केस के अंदर दशा फिक्सिंग, ट्रांजिट और प्रोग्रेशन खुल्लर सर ने बताए थे, मैरिज में फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड में जो रूल्स खुल्लर सर ने बताए थे, उन सभी पैरामीटर्स के ऊपर में ये जो इवेंट है वो पास होता है आपका 20:51 और 500 मिली सेकेंड्स पे। ठीक है, और इसके आसपास भी वो पास हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है 2 3 4 सेकंड में कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होता, उस पर भी वो पास होता है। तो आप देख सकते हो। आइए एक बार और चेक कर लेते हैं क्या कहीं और में भी ये पास होता है। टाइम आया 20:51 जहाँ पे कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं होता साहब, यहाँ पे भी सारा पास है। तो आप क्या देखते हो 32 सेकेंड और 27 सेकेंड के बीच में कितना डिफरेंस है, सिर्फ 5 सेकेंड का, और यहाँ पे ये सारा का सारा जो इवेंट है वो पास होता है। इसको और एक बार चेक कर लेते हैं।
ये भी पास होता है। क्या टाइम आया यहाँ पे? 20:51 और 22 सेकेंड, 500 मिली सेकेंड। नेक्स्ट VTR लीजिए। अब आप देखेंगे जब इतना चेंज हो जाए सेकंड्स में, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ एरर ज़रूर दिखाता है। ऐसा नहीं है कि हर सेकंड्स के ऊपर में सारे के सारे जो है वो इवेंट पास हो जाते हैं। अब देखते हैं अगला जो टाइम आ रहा है 20:50 और 35, 34, 33, 32, 29, 28, 27, 25, 24, 23, 22, 21 सेकंड्स के अलावा क्या यहाँ पे कोई पैरामीटर पास होगा? आप देख सकते हो यहाँ पे 9th कस्प का सब लॉर्ड नहीं मिल रहा, एसेंडेंट के कोरोलिंग में है फेल, सन के कोरोलिंग में फेल है, मून के कोरोलिंग में फेल है। तो एक लंबा गैप आ गया। एक बार देख लेते हैं क्या यहाँ पे जब पैरामीटर्स पे कोई पास होता है तो इवेंट पास होता है या नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर इतने डिफरेंस के बाद भी अगर पास हो रहा है तो सेकंड के हिसाब से जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का जो मसला है वो डाउटफुल हो जाता है। अब आया जो टाइम इसके बाद 20, 49, 24 सेकंड, वेरीफाई द इवेंट। तो आप देखो ये सारे फेल हो गए साहब। यानी कि BTR के बाद जो ऑप्शन टेस्ट की बारी आई तो यहाँ पे सारा फेल हो गया। तो जो एग्जैक्ट बर्थ का टाइम था आपका, वहाँ पे सारे के सारे इवेंट जो है वो पास हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो हमारा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो आपका जो मशीन है जिसको कॉमन सेंस नहीं होता, वो केवल गणित पे चलता है, वो पूरी तरीके से पास हो रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। और भी मैं आपको बताऊं कि कई बारी क्या होता है कि जो प्राणा लेवल के ऊपर भी जब हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं वहाँ पे भी पास होना चाहिए। प्राणा लेवल के बारे में हम आगे एक बार अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि जो बर्थ का टाइम रेक्टिफाई हुआ है वो 20:51, 32 सेकेंड और 500 मिली सेकेंड से लेकर के 28 मिली सेकेंड, 27 मिली सेकेंड्स तक जो है वो जाता है और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। आइए आपको दिखाऊं। $51 and then 32 and 5 milliseconds, 500 milliseconds। इसको करें आप अपडेट, करें सेव, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में जाएं, वेरिफिकेशन द इवेंट एंड देन सारे के सारे पैरामीटर पास। मित्रों, आपको ये जो सॉफ्टवेयर है कैसा लगा, इसके फीचर्स कैसे लगे, और यदि आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो चाहे इवेंट वेरिफिकेशन हो, अगर आप कस्पल इंटरलिंक के माध्यम से सीखना चाहते हो, चाहे आप वीडियो के माध्यम से सीखें, चाहे ऑनलाइन कोर्स करना चाहें, आप मुझसे सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।